ऐसी कृपा कर दे बाबा, दर तेरे आती रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कविवर वृंद की इस कविता का भाव ये है कि मंजिल कितनी भी बड़ी हो, यदि उस दिशा पर निरंतर रूप से बार बार प्रयास किया जाए तो वह कार्य सफल होता है। और इसी कविता को चरितार्थ कर रही हैं रीवा की एक 15 साल की बेटी पलक मिश्रा, जिन्हें लोग पलक किशोरी के नाम से भी जानते हैं। पलक की खास बात यह है कि वो श्रीमद् भागवत गीता के कई खंड उन्हें कंठस्थ हैं और वो एक बहुत ही अच्छी भजन गायिका भी हैं। वो जया किशोरी जी जैसे हूबहू भजन की प्रस्तुति देती हैं। पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। पलक जी से हम आगे बात करेंगे, पहले आप पलक जी की ये एक छोटी सी प्रस्तुति देखिए। आज मेरे साथ मानस मिश्रा और अक्षर शुक्ला हैं। हम लोग आपके सामने एक भजन पेश करने जा रहे। हूँ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हूँ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हूँ मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। हूँ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से। छवि लखी मैंने शाम की जब से। छवि लखी मैंने शाम की जब से। भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हूँ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। हो जाऊं अब तेरी रे सवरिया। हो जाऊं अब तेरी सवरिया। ये कैसी निगोड़ी प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। धन्यवाद। पलक से एक और भजन सुनते हैं, उसके बाद पलक की नानी से बात करेंगे। पलक, आप भगवान कृष्ण का कोई भजन सुनाइए। भगवान कृष्ण का एक भजन बहुत अच्छा लगता है, वो है
तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं, तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा, दर तेरे आती रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं हो। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। पलक की नानी से बात करते हैं। ये हैं पलक की नानी और ये हैं पलक के भाई। क्या नाम है आपका? मानस मिश्रा। आपका? अक्षय शुक्ला। आपका? कुमकुम शुक्ला। और नानी का? रामकली शुक्ला। नातिन कमाल कर रही है। आपने उसका पहला स्टेज शो कब देखा? कभी नहीं देखे। ये जब आती है तो हमेशा कहें पप्पी तुम इनको मोबाइल ना दो, हैं दिन भर मोबाइल, अभी उम्र नहीं है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो कहें का करी मम्मी, मानती नहीं। हम कहें थोड़ा बहुत ऐसा काम सिखाओ, हैं घरेलू, है ना, कि चाय ले आओ पकड़ा दो, ये कर दो, हैं तुम मोबाइल पकड़ा देती हो, हैं तो कहें का करे। लेकिन हो गया जब अपना जब करने लगी। हाँ, कोई आ जाए भिखारी, नानी दो, ये दो। एक बार हाथे में चूड़ी पहनी थी, हैं सोने की, उसी को उतार के दे रही थी, छोटी थी। हम कहें ऐसा नहीं, तुम चलो हम देते हैं उसको, ये धर कर। आपको लगता है कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है? नहीं है साधारण बच्ची, बिल्कुल नहीं साधारण बच्ची। ये जो कहेंगे तो यही अपना मोबाइल में और कुछ न देखेंगी, उस बस अपने मतलब की चीज़ देखेंगी। कृष्ण भक्ति में इतना डूब गई हैं कि मतलब कहीं से कोई ट्रेनिंग, कहीं किसी संत के उस पे सानिध्य में रही हूँ? कहीं नहीं, सिर्फ आई घरे में, यहाँ रहती हैं, कहीं नहीं आना जाना। वहाँ है तो अपना घरे पे रहती हैं, अपने मन में ही डूब गई, देख के मोबाइल में देख के अपना। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि एक बिटिया जिसने ना तो कहीं से ट्रेनिंग ली, ना ही किसी संत के सानिध्य में रही, लेकिन केवल मोबाइल में YouTube देखकर कृष्ण भक्ति में कुछ इस तरह डूब गई हैं कि अब उनके घर वालों को गर्व महसूस होने लगा है कि हमारी बेटी ने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं YouTube देखकर, उस पर उनका सिर फ़ख्र से ऊंचा हो रहा है। बेटी को श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आप करवा लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल प्रवचन करते रहेंगी, लोगों को बांध के रखेंगी और इन्हें गीता के कई खंड कंठस्थ हैं। नानी से और बात करते हैं। अच्छा, आप चाहती हैं कि आपकी बिटिया प्रवचन करे जय किशोरी जी जैसे? हमको बहुत अच्छा लगा, करती हैं। पहले तो हम उस दिन सोचे पलक तुम तैयारी तो तुम्हारी कर दिए हैं, लेकिन हमको घबराहट हो रही कि तुम बोल पाओगे कि ना बोल पाओगे। बोले हो गए नानी, देखेंगे, हैं आधा घंटा का कर लेंगे, हैं लेकिन आधा घंटा नहीं 2 घंटा वहाँ बैठी हैं। तो ये रात में भी हमको 2 बजे तक जगाती हैं, नानी हमसे कुछ सुनो, हैं बैठ जाएंगी, शुरू कर देंगी अपनी कथा, हैं तो बाँचने लगेंगी, ये यहाँ का है वहाँ का। हम कहेंगे बेटा हम इतना तो नहीं ज़्यादा समझ पाते हैं, लेकिन वो समझाएंगी हमको, हाँ पूरा समझाएंगी और सुनाएंगी। 1-2 बज जाएंगे, इनको नींद ना आएगी, ये कथा बाँचती रहेंगी, प्रवचन सुनाती रहेंगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों जी? आप भी दीदी के साथ गाते हो? हाँ, क्या गाते हो? जितने भजन उनसे आते हो हमको काफ़ी सिखाई हैं। एक सुना दो यार मेरे दर्शकों को। हम कृष्ण जी का, कोई भी राजस्थान का सुना दो, दोनों लोग एक साथ। कौन सा? मारी, हाँ हाँ। मारी बनड़ी कोमल कली रे बनड़ा हरियाला, वृंदावन सुआया ही श्याम बंसी वाला। श्याम बंसी वाला जग से निराला,
बालेपन में बनड़ी ने बनड़े पे जादू डाला, हमारी बनड़ी कोमल कली रे बनड़ा हरियाला, वृंदावन सुआया ही श्याम बंसी वाला। जब और सुनाना है। मुखड़े पे तेज जागे मणि सी खिली है, श्याम पिया की वो तो दीवानी हुई है। रंग चढ़ा रे जब से मन में पिया का, तन मन धन बाका भया रे बावरा। मैं तो सावरे को वर वरियो रे मारा पिया रखवाला, मारा सावरा तरवर है रे मैं उसकी काया। श्याम बंसी वाला जग से निराला, बालेपन में बनड़ी ने बनड़े पे जादू डाला, हमारी बनड़ी कोमल कली रे बनड़ा हरियाला, वृंदावन सुहाया ही श्याम बंसी वाला। बहुत शानदार। अच्छा, जब पलक पहली बार स्टेज में प्रवचन देने पहुंची तो ये दोनों बच्चे उनके साथ में सहयोग कर रहे थे। आप लोग चाहेंगे कि आगे भी आप लोग यही काम करो? हाँ, हमारा तो सौभाग्य कि हम पलक के साथ काम करते। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जिसकी उम्र 15 साल, एक किशोर बालिका, जिसको घर वाले समझाते हैं कि बेटा तुम यदि सीखना ही है तो घर के काम काज सीखो, पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन ये बेटी अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी को निभाते हुए कृष्ण भक्ति में इस तरह लीन हो चुकी है कि आज पूरा परिवार उसे देखकर गर्व महसूस कर रहा है। और ये सभी चाहते हैं कि ये भी आगे चलकर जया किशोरी जी की तरह प्रवचन करे और देश विदेश में अपना नाम रोशन करे और ननिहाल का भी नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मनीष मिश्रा रीवा में पत्रकार हैं, उनकी ये भतीजी है। पापा का नाम क्या है? सतीश मिश्रा। क्या हैं? एडवोकेट। एडवोकेट हैं पलक के पिताजी। ये पलक का छोटा भाई है और ये भी पलक का भाई है, ये ननिहाल वाला भाई है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप खूब शेयर करिए, खूब वायरल करिए, ताकि पलक जैसे टैलेंट यदि कहीं समाज में और हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से चाहेंगे कि जो टैलेंट समाज में छिपे हुए हैं वो समाज के सामने आए। MP वॉच के लिए महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार।